बुलवा के बिहारी लाल की जय। नमस्कारम। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हम बात कर रहे थे जनजातीय विद्रोह के बारे में, जिसमें हमने कहां तक बात कर ली थी, पहले उसकी चर्चा करते हैं। हमने पहले स्टार्ट किया या जो हम ये टॉपिक था जनजातीय विद्रोह, मैंने इसको बांटा था 3 भागों में। पहला भाग कौन सा था? बंगाल तथा पूर्वी भारत में विद्रोह। दूसरा भाग था पश्चिम भारत में विद्रोह। तीसरा भाग था दक्षिण भारत में विद्रोह। इसका जो पहला पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, यानी कि बंगाल तथा पूर्वी भारत में विद्रोह को हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड पोर्शन यानी कि जिसपे हम चर्चा कर रहे थे, सेकंड पोर्शन कौन सा? पश्चिम भारत में विद्रोह, जिसमें हमने एक पॉइंट कंप्लीट कर लिया था। एक पॉइंट या एक टॉपिक कौन सा था? भील विद्रोह। चलो बताओ, भील विद्रोह के वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके लिए। क्वेश्चंस पूछते भाई पढ़ गए हो नहीं पढ़ गए, भैया को पूछ रहे हो, भैया सीधे सीधे आप आओ। चलो, भील विद्रोह में हमने देखा कौन से भील विद्रोह में 2 महत्वपूर्ण स्थानों पर चर्चा की थी। एक तो खानदेश वाला पार्ट था और एक जो राजस्थान था। राजस्थान में भील विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में चर्चा की थी। राजस्थान में जो भील विद्रोह था उसको पूरा अपने देख लिया था। हाँ भाई, कैसे क्या कहां क्या हुआ, कौन इसका नेतृत्व करता था, कौन कौन सी मांग उठी इसमें, क्या क्या कारण रहे, वो हमने सारा इसमें देख लिया था। चलो, खानदेश में ऐसे बताओ कि जो खानदेश में अपना जो भील विद्रोह हुआ तो 1820 का नेतृत्व करता है। तीन अपने नेतृत्व करता लिखा है तो मैंने खानदेश वाले में, सही है ना? 3 नेतृत्व करता लिखा है। चलो बताओ, 1820 का नेतृत्व करता कौन था? बताओ बताओ बताओ। आपके पास वाला बता रहा है यार, आपके पास वाला बता रहा है। वो राजा नहीं था क्या? कौन सा? सरदार था? राजा नहीं था, सरदार दशरथ था। सरदार दशरथ, बहुत बढ़िया बात है। 1822 वाला कौन सा था? 1822 वाला कौन सा? अपन बात करें खानदेश में जो जो नेतृत्व करता लिखा लिखा है। 1822 में कौन था भैया? वो गाना नहीं था क्या, हीरिये हीरिये, तो वो हीरिया, वही कौन सा? हीरिया। चलो, गाने से याद तो रहा आपको, कौन सा? हीरिया। 1825 में कौन सा था भैया? एक नमकीन आती है सेवाराम की, तो वहां से नाम निकल के आया था सेवराम। सही है, क्लियर? 1825। अब बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में जो भीलों की व्यवस्था खराब थी, तो भीलों के हक में लड़ने के लिए पहला राजनीतिक संघर्ष निकल के आता है। क्या बोलते हैं? चलो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? हमने चर्चा कर ली थी इस पे। क्या बोलते हैं उसको राजस्थान में? भील विद्रोह को कौन क्या बोलते हैं? एक ही आंदोलन और एक भोमट भील आंदोलन। बहुत बढ़िया बात है, चलो बढ़िया बात। नेतृत्व करता कौन था इसका? कौन सा नेतृत्व करता था? मैंने क्वेश्चन भी दिखाया था आपका, नेतृत्व करता क्या था, कौन था इसका? कौन? मोतीलाल तेजावत। बहुत बढ़िया बात है। चलो, अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछता हूं मैं। राजस्थान में भील विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में एक मैंने लिखवाया था, कौन सा? मात्र कुंडलिया नामक स्थान से हुआ था। सही बात है। चलो, एक इंपॉर्टेंट, सेकंड जलियांवाला हत्याकांड राजस्थान में किस जगह और कब, कौन सी डेट को हुआ था? भैया फरवरी तो था यार, थोड़ा सा रह गया। फरवरी था या मार्च था? मार्च था, कि फर्स्ट वाला हुआ था 1919 का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड। सेकंड वाला राजस्थान में हुआ था, निमड़ा गांव में। कब हुआ? 7 मार्च 1922 को निमड़ा गांव में क्या हुआ कि हत्याकांड होता। भी हत्याकांड कैसे हो गया? उस समय क्या हुआ कि जो भील सम्मेलन चल रहा था, वहां पे भील सम्मेलन चल रहा था, वहां पे क्या हुआ कि मेवाड़ भील कोर के जो सैनिक थे उन्होंने वहां पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जहां से क्या हुआ कि 1200 भीलों की मौत हो गई थी। तो इससे वो बोला जाता है सेकंड जलियांवाला हत्याकांड। आज बात करेंगे अपन सेकंड पॉइंट, कच्छ का विद्रोह। कच्छ के विद्रोह के बारे में, कच्छ के विद्रोह के बारे में देखते हैं। भैया बात है 1818 की। आ जाओ कच्छ के विद्रोह के बारे में देखते हैं फटाफट। बात है 1818 की। किसकी? 1818। बात है कब की? 1818। ये देखो, उस समय जो कच्छ था, कच्छ का शासक था भैया भारमल। कच्छ का शासक कौन था? भारमल। कच्छ का जो शासक था, शासक का नाम क्या था भैया? भारमल। भारमल कौन था? कच्छ का शासक। और फिर ईआईसी इसके पास आई, बोले भैया ऐसा करा, अपन युद्ध लड़ते हैं। आपको मैं समझा रहा हूं कि भैया हम करते हैं युद्ध। तो ईआईसी ने इस पर अटैक कर दिया। ईआईसी जीतते हैं। बताइए, ईआईसी बात अच्छे सैनिक थे। ये क्या है कि वो तलवार वलवार लेके आते थे, इनके पास भाई आधुनिक हथियार से लैस क्या थी? सेना। तो आज पता है भाई आसानी से ईआईसी जीत जाएगी। भारमल आता है। ईआईसी क्या करती है? जो भारमल था, ईआईसी ने क्या किया फिर? भारमल का जो पुत्र था, यहां से लिखते हैं, भारमल का पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया था। अब लेकिन जो भारमल का जो पुत्र था ना, वो था भैया अल्पवयस्क। भारमल का पुत्र था भैया अल्पवयस्क।
भारमल का पुत्र क्या था भैया? अल्पवयस्क। अब आप भी जानते हो कि भैया जो अल्पवयस्क होता है उसमें बुद्धि की मतलब उसको सोचने समझने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, कोई रेयरली होता है ना, लाख में एक पर्सन हो गया। अल्पवयस्क तो भैया डिसीजन मेकिंग की कोई क्षमता नहीं, डिसीजन मेक नहीं कर सकता। तो भैया ये तो एक तरह से कठपुतली मात्र बन के रह जाएगा। अभी आपको दिखाऊंगा कैसे रह जाएगा। अब ईआईसी को ईआईसी शो कर रही है कि हाँ भाई ये तो क्या है, अल्पवयस्क है, तो इसमें क्या हम सिंहासन तो उसको बिठा दिए, लेकिन क्या है प्रजा खुश करने के लिए, हाँ भाई ये सिंहासन तो बैठ गया, लेकिन क्या है अल्पवयस्क, आप भी जानते हो अल्पवयस्क डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो भैया इसका वास्तविक शासन, इसका वास्तविक शासन, इसका जो वास्तविक जो शासन था वो इसने ईआईसी कंपनी ने एक परिषद थी जिसका नाम था प्रतिशासक परिषद, उसको दे दिया। क्या नाम था परिषद का? प्रतिशासक परिषद। प्रतिशासक परिषद को दे दिया। अभी जो प्रतिशासक परिषद निकल के आई, ये जो प्रतिशासक परिषद निकल के आई, इसको भी निर्देशित करने का काम किया जाता था। निर्देशित कौन करेगा? ब्रिटिश रेजिडेंट, यानी कि प्रतिशासक परिषद को निर्देशन का काम, यानी इसको निर्देशन का काम, निर्देशन का जो काम दिया गया, इसको निर्देशित करने का काम कौन करता था भैया? ब्रिटिश रेजिडेंट। ब्रिटिश रेजिडेंट। ब्रिटिश रेजिडेंट के पास में काम था। ब्रिटिश रेजिडेंट के पास क्या काम था कि वो इसको किसको? प्रतिशासक परिषद को निर्देशित करेगा, और प्रतिशासक परिषद क्या है? शासन चलाने वाली है। अब आपको दिख गया होगा भैया जो भारमल का जो पुत्र था वो तो क्या था भैया? अल्पवयस्क की था। क्या था? अल्पवयस्क की था। तब तो कठपुतली मात्र बन के रह गया ना। यानी कि अब एक तरह से नया शासन आ गया, नया शासन चालू हो गया। अब यानी कि यहां पे दिखाता हूं उसके अन्य पॉइंट। अब भैया यहां पे चालू हो गया भैया नया शासन। अब आप जानते हो कि भैया नया शासन चालू हो रहा, तो आप भी जान गए कि भैया नया शासन चालू हो गया तो क्या क्या चीज आएगी? नई नई पॉलिसीज आएगी, क्योंकि अंग्रेज अपने हिसाब से पॉलिसीज चलाएंगे। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, यानी न्यू पॉलिसीज, न्यू पॉलिसीज आ गई। तो न्यू पॉलिसी आई तो अंग्रेज का महत्वपूर्ण काम क्या था भाई? नई कर प्रणाली लेके आना, यानी न्यू टैक्स सिस्टम। क्या आएगा? अब आएगा भैया न्यू टैक्स सिस्टम, और अन्य परिवर्तन भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो भारमल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब चल गया होगा, तो फटाफट इसका आंसर टिक कर दो। फटाफट इसका आंसर टिक करो, बताओ क्या आएगा? अब बता दिया मैंने, ये टॉपिक कंप्लीट है अपने वाला। कौन सा आएगा? कच आएगा। कच आंसर क्लियर, क्योंकि सूरत विद्रोह पर नेक्स्ट पढ़ने वाले। खासी विद्रोह, खासी कौन सा था? खासी कौन सा था? मेघालय वाला। मेघालय में क्या हुआ था कि जो महत्वपूर्ण कारण क्या था वहां का कि भैया जो अंग्रेज एक योजना लेके आए थे, उस योजना के द्वारा क्या किया गया था? अंग्रेज क्या लेके आते भैया? अंग्रेज लेके आते एक योजना, अंग्रेज लेके आते योजना। उस योजना में क्या बोला गया था कि भैया जो हम ब्रह्मपुत्र घाटी और जो सलट को जोड़ने के लिए वहां पे क्या करेंगे? सड़क का निर्माण करेंगे। तो भैया ये वहां पे निकल गया था खासी विद्रोह। भील विद्रोह, भील विद्रोह अभी देख लिया था अपन ने, स्टार्टिंग में बात की थी भील विद्रोह की। तो भैया इसका आंसर क्या आएगा? कच्छ आएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट विद्रोह के बारे में। अब बात का स्क्रीनशॉट लो पहले, तो ऐसा करो कि मैं भी रफ कर दूंगा, फिर आप बोलोगे भैया स्क्रीनशॉट ही नहीं लेने देते। अब बात करेंगे अपन किसकी? वाघेरा विद्रोह की। चले स्टार्ट करें, खत्म कर देंगे इस लेक्चर में इसको। अब ये जैसे टॉपिक पूरा होगा ना, तो इस टॉपिक को पूरा होते ही इसकी पीपीटी अपने टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगी। वहां से आप इसको उठाओ, टॉपिक को पढ़ो और वहां पे इसकी प्रैक्टिस लगाओ, प्रैक्टिस करो भैया। कि पीपीटी तैयार कर ली है, अभी टॉपिक पूरा होने के बाद डालूंगा, पहले डाल दूंगा तो क्या मतलब है? सही बात है ना। एक सेकंड बाहर कर ले लूं मैं। हाँ, अब अपन पढ़ेंगे कौन सा? वाघेरा या बघेरा का विद्रोह। वाघेरा बोल दो या बघेरा बोल दो, थर्ड आता है। बघेरा या वाघेरा का विद्रोह। लो भाई साहब, आइए स्टार्ट करें। कार्यकर्ता सारे आ जाओ फटाफट, अब मजाक नहीं है। चलिए बात करते हैं वाघेरा। अब ये जो वाघेरा वाले थे ना, ये क्या कर देते हैं कि भैया ये पहले से ही जो वाघेरे थे, बघेरे, इनको बोलेंगे बघेरे,
ये जो बघेरे थे ना, ये क्या कर रहे थे, पहले से अंग्रेज विरोधी भावना थी, यानी कि पहले अंग्रेजों के जो एक तो जो इनके सिस्टम होता है, इनकी पद्धति होती है, उनसे क्या थे, पहले से ही नाखुश थे, नाराज थे। यानी कि ये तो पहले से क्या थे, अंग्रेज विरोधी थे। इसको लिखा सकते हैं कि भैया ये पहले से ही क्या थे, अंग्रेज विरोधी थे। फिर एक घटना निकल के आती है, घटना की चर्चा भी अपन करेंगे। पहले से ही क्या थे, अंग्रेज विरोधी थे। बहुत बढ़िया बात है। अब घटना क्या निकल के आती है, घटना के बारे में बात करते हुए, घटना क्या निकल गई, घटना ये निकल गई, इस समय जो गायकवाड़ थे, बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे, गायकवाड़ ने क्या किया कि अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर इन जो बघेरे लोग थे, इनके पास में क्या किया कि टैक्स मतलब अधिक कर वसूलना चालू कर दिया। अब ये अधिक कर वसूलेंगे तो ये बघेरे क्या कर देंगे, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर देंगे। यानी घटना में क्या निकल गया था, जो उस समय बड़ौदा था, बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर, अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर इनसे क्या कि बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर इनसे क्या करेंगे, इनसे अधिक कर वसूलने का प्रयास किया। अधिक कर वसूलने का क्या किया, प्रयास किया। अधिक कर वसूलने का प्रयास करेंगे तो ये क्या कर देंगे, सशस्त्र विद्रोह कर देंगे। तो फिर बघेरों ने क्या किया, बघेरों ने सरकार के विरुद्ध क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया। लो भाई साहब, ये बघेरा और वागेरा का विद्रोह अपने क्लियर। फटाफट आप क्वेश्चन देख लो आपकी स्क्रीन में, क्वेश्चन अपन क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीन में क्वेश्चन चलवा देता हूं ना मैं, क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे, जो बीपीएससी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या कि वागेरा विद्रोह कहां हुआ था, सूरत में हुआ, पूना में हुआ, कालीकट में हुआ, बड़ौदा में हुआ। सूरत क्यों आएगा, सूरत का नमक विद्रोह अपन आगे पढ़ेंगे। पूना में नहीं है, कालीकट में नहीं है। कालीकट तो वो होता जो जयमोरिन शासक था ना, जिस समय ये 1498 में कौन, वास्को डी गामा भारत आया था। जयमोरिन वहां पे कालीकट का जो आसपास का क्षेत्र था वहां का क्या था, शासक था, जिसने उसका स्वागत किया था, वो कालीकट है, ये नहीं है। बड़ौदा, बड़ौदा, बड़ौदा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा अंग्रेज के अधिक कर लेने के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ, कच्छ विद्रोह, बघेरा विद्रोह, गायकवाड़। कच्छ विद्रोह, कच्छ विद्रोह हुआ था क्या, कच्छ विद्रोह तो बहारमल की कहानी थी। कच्छ विद्रोह में तो आपने देखा ना, बहारमल की कहानी थी। बघेरा इसका आंसर है, गायकवाड़ सीधे सिर्फ गायकवाड़ लगा के छोड़ दिया। कोई हुआ अपने मतलब कि कोई सिर्फ इतना देख के गया होगा कि हाँ भाई की जो सिर्फ कोई इतना देख के होगा हाँ भाई कि इसका बस गायकवाड़ की घटना हुई थी, इसमें वो गायकवाड़ लगा के आ जाएगा। उसको क्या पता कि भाई वागेरा का तो विद्रोह हुआ था, तो यही तो पूछ रहा है इसमें कौन सा विद्रोह हुआ था गायकवाड़ के समय, वागेरा का विद्रोह। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कौन सा, सूरत नमक विद्रोह। मजा आएगा इसमें तो स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट, रफ करता हूं 5 तक काउंट, 1 2 3 4 एंड 5। हाँ मतलब मजा आ रहा है ना। अब बात करेंगे भैया सूरत नमक विद्रोह की। हेडिंग लगाओ, 4th सूरत नमक विद्रोह। सूरत नमक विद्रोह। भैया सूरत नमक विद्रोह में क्या हुआ, अब अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे नमक की, क्योंकि आप जानते हो जो सूरत था वो कौन सा है, अरब सागर अपना जो सूरत, जैसे मान लो ये भारत है। मैं प्रेजेंट ही भारत बना रहा हूं ना, जो प्रेजेंट टाइम का जो भारत है
सूरत आ गया भैया ये वाला क्षेत्र में, ये अपना ये सही है। यहां पे क्या अपना गुजरात आ गया। अभी जो यहां से जो तट लग रहा है ना ये वाला पूरा 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 ये जो तट वाला प्रदेश है ये, अब ये क्या है, कच्छ भी इसमें आ गया था, बता रहा था कच्छ का पेपर पढ़ रहे तो ये देखो यहां पे क्या है, अरब सागर है। यहां पे क्या है, यहां पे है भैया अरब सागर। यहां पे अरब सागर होगा तो भैया साफ पता है कि भाई तटीय क्षेत्र है और समुद्र यानी कि समुद्र सटावा क्षेत्र है। यहां पे क्या होगा, नमक बढ़ेगा, बहुत आयात में क्या बढ़ेगा, नमक बढ़ेगा। तो भैया अब बात करेंगे सूरत में नमक विद्रोह के बारे में। यहां से नमक विद्रोह का कंसेप्ट निकल के आएगा। थोड़ा क्या मेरे जुकाम लग रही है। बात करते 1844 की। देखो समझाता हूं पहले आपको मैं, ये डिब्बा है, ये एक नमक का डिब्बा, ये क्या है भैया, नमक का डब्बा। ये क्या है, ये है भैया नमक का डब्बा, यानी कि एक अंग्रेजों का कंटेनर जहां पे नमक बढ़ा हुआ पड़ा है। अब अंग्रेज क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। देखना सेल कैसे करेंगे। 1844 से पहले बात है, 1844 से पहले की भैया। अब यहां से अगर इसमें से आप एक मन निकालते हो, अंग्रेजों का ये क्या है, संग्रह है जहां से वो क्या है, सेल करते हैं। अगर आप यहां से क्या करोगे भैया, एक मन लोगे, जैसे मान लो आप आए, मैं क्या हूं, व्यापारी, मेरे पास पूरा मतलब पूरे भारत का क्या है कि नमक पड़ा है, मैं एक सेल कर रहा हूं। आप मेरे पास आए, बोलो भैया एक मन मेरे को क्या चाहिए, आप एक मन मेरे को चाहिए नमक। यानी 1844 से पहले आप मेरे पास आए, बोले भैया मेरे को चाहिए एक मन नमक। तो मैंने बोल दिया भैया जो एक मन नमक लोगे ना आप, तो उस पर आपको रुपए का टैक्स लगेगा। कितने रुपए का टैक्स लगेगा, आधा रुपए का टैक्स। यानी इस पे लग रहा है भैया 1/2 रुपए का टैक्स। सही है, इसमें क्या लग रहा था भैया, 1/2 रुपए का टैक्स लग रहा था। जैसे ही 1844 आया, 1844 फिर आप मेरे पास आए, बोले भैया एक मन आप ऐसा करो नमक दे दो। आपने बोला कि भैया क्या चाहिए, मुझे एक मन नमक चाहिए, एक मन नमक चाहिए। अब मैं बोला कि भैया टैक्स बढ़ गया। अब बोला भैया टैक्स बढ़ गया। पहले तो क्या था, आधा रुपया था, अब कर दिया भैया 1 रुपया, अब कर दिया भैया 1 रुपया टैक्स। बोले भैया यार ये बात तो खराब है। अब आप ही थोड़ी ना रहे मेरे पास लेने, आपकी तरह हजारों लाखों जने आ रहे हैं टैक्स ये नमक लेने। आप ही थोड़ी ना आ रहे, आपकी हजारों लाखों आ रहे हैं कि भैया हमें ये चाहिए नमक। वो मन नहीं ले रहे, वो उससे ऊपर का ही ले रहे, खींच के ले रहे। तो उनको उतने हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1844 में तो आधा रुपया ले रहा था एक मन का, अब प्रेजेंट टाइम पे लेने लग गया भैया 1 रुपया प्रति मन। अब इससे क्या होगा, आपकी तरह आप ना 4-5 जनों के पास मिलोगे, यार साला वो तो हरामी है, भैया तो हरामी इंसान है, वो तो ऐसा करके दे रहा है। अब ऐसा कर देंगे, आप ऐसा करो, आपस में बातें चलेगी, आपके क्या मन में क्या आएगा, असंतोष। इस टैक्स के बढ़ते हुए जो टैक्स है ना, बढ़ते हुए टैक्स को देखते हुए आपके मन में क्या हो गया भैया, असंतोष उत्पन्न हो गया। और आपने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, क्योंकि आप जानते हो कि असंतोष से निकलता है विद्रोह। ठीक है, तो अब आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया भैया विद्रोह। विद्रोह कर दिया तो अब सरकार को लगेगा यार ये तो विद्रोह कर दिया। सरकार क्या करेगी, इसका टैक्स था ना, उस टैक्स को क्या कर देगी, कम कर देगी वापस। तो ये विद्रोह वहां पे फिर शांत हो गया। तो भैया ये था सूरत नमक विद्रोह। इतना ही कहानी सूरत नमक विद्रोह में। सूरत नमक विद्रोह की इतनी कहानी है, बस स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं मिला मेरे को, मैंने क्वेश्चन खूब सर्च किए तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट बात करेंगे अपन 5 तक काउंट करूं, 1 2 3 4 और 5। अब अपन बात करेंगे रामोसी विद्रोह की। समझ में आया ना सूरत नमक विद्रोह। तो ये ऐसे ऐसे वहां पे कहानी चल रही थी, कहानी समझ में आ गई इसकी। ये कहानी सच्ची भी और अच्छी भी लगी अब। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डाल लो, कौन सा हेडिंग डाल लो, कौन सी, अब हेडिंग डाल लो 5th नंबर लगा के, रामोसी विद्रोह। एक आएगी ना मात्रा। 1831 का रामोसी विद्रोह। ये सारा ये जो रामोसी विद्रोह था ये होता पश्चिम महाराष्ट्र में। यहां पे लगा भी लो, पश्चिम महाराष्ट्र लो। पहले बात करते हैं भैया रामोसी कौन थे। रामोसी कौन थे, बात कर रहे पश्चिम महाराष्ट्र की बात चल रही, क्योंकि पश्चिम में अपन बात कर रहे हैं। यानी जो रामोसी थे ये कौन थे, पश्चिमी जो क्षेत्र था, पश्चिमी तट पर रहने वाले आदिम जाति के लोग। कौन थे भैया रामोसी, पश्चिम तट पर
रहने वाले, पश्चिम तट पर रहने वाले आदिम जाति के लोग। क्लियर भैया? कौन थे? रामोसी कौन थे? पश्चिमी तट पर रहने वाले आदिम जाति के लोग। अब ये क्या लगता है कि भैया ये पहले से भरे हुए थे, ये पहले से ही भरे हुए थे, यानी कि ये अंग्रेजी विरोधी जो नीतियां थी उनके खिलाफ थे। सॉरी 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 सॉरी, पहले से भरे हुए का मतलब भाई अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ भाई कि अंग्रेजों ने ये काम किया, विरोध कर दो, अंग्रेजों ने ये काम किया, विरोध, मतलब जैसे अंग्रेज आए तब से ये क्या थे, उनके विरोध में चल रहे थे। यानी यहां लगा था तो मैं अंग्रेज विरोधी क्या थे भैया? अंग्रेज विरोधी थे। क्या होता है भैया 1828 में, 1828 में सरदार चित्तर सिंह क्या करता है? संतारा के आसपास के क्षेत्र लूट लेते हैं। 1828 में क्या होता है कि सरदार चित्तर सिंह, बात है 1828 की। 1828 में वो निकल के आता है भैया सरदार चित्तर सिंह ने क्या किया? जो संतारा था उसके आसपास के क्षेत्र को लूट लिया। सरदार चित्तर सिंह ने क्या किया? सरदार चित्तर सिंह ने संतारा के आसपास के क्षेत्र, संतारा था, इसके जो आसपास का क्षेत्र था, आसपास के भैया क्षेत्र को लूट लिया। बहुत बढ़िया बात है भैया। आसपास क्षेत्र लूट लेगा तो फिर वो आपको पता है अंग्रेज पावर है तो वो थोड़ा इसको वापस दबा दे, क्योंकि हर विद्रोह हो रहा है कुछ टाइम तक चरम पर रहता है, उसके बाद फिर वापस उस पर अंग्रेज क्या करते हैं? अपना दबाव डालकर या चाहे दबाव डालकर या फिर सैनिकों के थ्रू उसको विद्रोह को दबा देते हैं। 1828 क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। आगे अपन बात करते हैं 1800 शायद 22 में था ना, 1822 का था ये। अब बात करते हैं इसके 17 साल बाद 1839 का, इसके 17 साल बाद 1839। अब वही संतारा का शासक था भैया प्रताप सिंह, संतारा का शासक। जो संतारा है, संतारा का शासक कौन है भैया? ये राजा। संतारा का शासक था भैया प्रताप सिंह। कौन? प्रताप सिंह। इसके साथ में भैया खेल हो गया, अंग्रेज खेल गए इसके साथ। भैया कैसे खेल गए अंग्रेज? कैसे खेल गए भैया इसके साथ अंग्रेज? इसको क्या किया कि भैया सिंहासन से हटाया, साथ में देश निकाला और दे दिया। प्रताप सिंह को भैया सिंहासन से हटा दिया, सिंहासन से हटाया। सिंहासन के साथ तो हटाया ही साथ में इसके साथ हटाया और उसको देश निकाला और दे दिया, प्लस देश निकाला और दे दिया। भैया अब देखो ये काम कर रहा है कोई शासक को, कंपनी कोई बाहर से आई हुई कंपनी इसके ऊपर रूल कर रही है, तो वो बात भी है, और इसको सिंहासन से हटा रही है और क्या कर रही है? देश निकाला और दे दिया। भैया इससे क्या होगा? इसकी जो प्रजा और इसके जो सैनिक थे उनमें आक्रोश उत्पन्न हो जाएगा। ये नाराज कौन हो जाएंगे? इसी से। ये किसके मध्य आक्रोश उत्पन्न हो जाएगा? एक तो सैनिक और इसकी जो प्रजा थी वो राजा के साथ हो जाएगी, ऐसे समझाता हूं। वो सीधा ये दोनों क्या होंगे अब? राजा के साथ, एक तो सैनिक हो गया और एक प्रजा, ये क्या हो जाएंगे? राजा के साथ में हो जाएंगे, और राजा और ये सैनिक और इनकी प्रजा मिलकर क्या कर देंगे? विद्रोह कर देंगे। अब यहां से क्या होगा भैया? यहां से होगा विद्रोह। तो ये था भैया रामोसी विद्रोह समझ में आया ना? रामोसी विद्रोह में एक क्वेश्चन और बनता है कि भैया अगर आपको ऑप्शंस में अगर इसका क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन आता है कि भैया रामोसी विद्रोह में कौन कौन से नेतृत्व करते थे, अगर उसमें सरदार चित्तर सिंह का नाम नहीं आता है, सरदार चित्तर सिंह का नाम नहीं आता, तो एक पॉइंट और लिख लो। 1831 में जो नेतृत्व किया था, नेतृत्व करने वाली थी उमाजी राजे। कौन? उमाजी राजे। क्योंकि ये कई कई जगह उमाजी राजे का वर्णन बताया गया है, कई कई जगह सरदार चित्तर सिंह का बताया गया है। सरदार चित्तर सिंह का पूछेगा तो वहां पे सन लिखी हुई 1822। अगर उमाजी राजे का पूछता है तो उसकी लिखी हुई 1831। अगर भैया सन ना दे रखी हो और ऑप्शन में सरदार चित्तर सिंह नहीं दे रखा हो और ऑप्शन में दे रखा हो उमाजी राजे, तो आंसर क्या मारना है? आंसर टिक करना है उमाजी राजे। तो फटाफट रामोसी विद्रोह क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ तो भैया क्वेश्चन देखो फटाफट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा।
तो इसमें क्या है, सीधा आंसर लगाओ भैया। बुंदेलखंड नहीं होगा, छोटा नागपुर क्यों होगा? पश्चिम महाराष्ट्र हो, छोटा नागपुर तो उसमें था, किसमें? कोल में, झारखंड में हुआ था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, जो यूजीसी नेट 2023 यानी पिछली साल का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा। कौन सा है भैया? ये देखो, ये आ गया सेम क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आएगा? इसमें ना वो नहीं है ना सरदार, कौन? चित्तर सिंह, 1822 वाले। 1831 पूछ ली इसमें डायरेक्ट, तो आंसर क्या आएगा इसमें? उमाजी राजे आएगा। अब 26 देखो कि पहला बोलता है कि उन्होंने संतारा में चित्तर सिंह के नेतृत्व विद्रोह किया। सही बात है भाई, 1822 में सरदार, इन्होंने सन नहीं दे रही, अपन ने सन लिखवाई है कि 1822 में सरदार चित्तर सिंह ने क्या किया था? संतारा में नेतृत्व का विद्रोह किया है, या संतारा में विद्रोह कर दिया था। और दूसरा पॉइंट, उन्होंने भू राजस्व के भारी मूल्यांकन और उसके कठोर संग्रहण का विद्रोह किया। सही बात है, ये इसकी नीतियां थी, उनके खिलाफ क्या कर रहे? विद्रोह कर रहे थे। तो ऑप्शन क्या है इसमें? दोनों ही सही, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलो अपन बात करते हैं एक नेक्स्ट विद्रोह की। हाँ, अब बात करेंगे अपन कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी का विद्रोह। चलो रेडी, रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। 5 तक काउंट, 1 2 3 और 4 और 5 और 6। चलिए चलिए चलिए, और मोटिवेशन दूं क्या, बताओ? बोले भैया यार मोटिवेशन तो चाहिए होता है, डोज चाहिए होती है मोटिवेशन की, क्या करे? मोटिवेशन देते हैं, चलो आपको, आ जाओ। पहले बस को रफ कर दूं मैं। बोले भैया यार आसपास वाले सब परेशान करके रख दिए। परेशान नहीं होना है अपने को परेशान नहीं होना है, क्योंकि भैया हम कबूतर तो है नहीं, अगर कबूतरों के लिए अगर पिंजरा भी चाहे तो कबूतर फंस जाएंगे। भैया हम क्या है? हम है बाज। हम कौन है? हम है बाज। जितने पिंजरे भी चाहेंगे, साले तुमने पिंजरा भी चाह दिया ना, पिंजरे को लेके उड़ जाएंगे। इसलिए भैया मजाक तो करनी नियम से, साफ सी। देखो कोई बोलता है सुन लो, अभी अपना टाइम नहीं है, अभी उसका टाइम आ रहा है, अभी उसका टाइम चल रहा है। भैया जिस दिन हमारा टाइम आया ना, तुम्हें पता नहीं लगेगा भैया तुम्हारे कहां से लग रही है। समझ जाओ तुम भी, उसको पता ही नहीं लगेगा भैया कहां से उसकी बेइज्जती हो रही है। वो ऐसा सोचेगा भैया इसको इस प्लेनेट से भेज दो, अर्थ से बाहर भेजो इसको, ये दिखना चाहिए, ये मिल्की वे पे भी नहीं रहना चाहिए, जो अपनी मंदाकिनी है ना उस पर भी नहीं रहना चाहिए, इसको आउट ऑफ भेज दो। जब फिर तुम्हारा सिलेक्शन लगे उसके आंखों में आओगे ना, बोले भैया यार मुंह नहीं दिखाएगा, फिर बोलेगा ही नहीं। बोले भैया वो बोलते हैं ना, वो एक लाइन है कि अभी तो तुम्हारा वक्त आया है, अब हमारा तो भैया कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, अभी तो तुम्हारा वक्त आया है, अभी तो तुम्हारा वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। फटाफट अब इसके लिए वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। अब मजाक नहीं। चलो अब अपन बात करते हैं कौन सी? सावंतवाड़ी कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी विद्रोह। हेडिंग लगाओ छठी। एक सेकेंड। कोल्हापुर तथा, अरे हाँ है ना ये, कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी विद्रोह। सावंतवाड़ी विद्रोह। थोड़ा पानी पी लूं क्या यार, गले में खराश। चलो देखो एक बार क्या हो सकता है इसके अंदर, थोड़ा सा सोचो। चलो बात करते हैं कोल्हापुर की। देखो बात है 1844 की। 1844 में क्या हुआ? जगह थी कोल्हापुर। कौन सी? 1844 में होता है कोल्हापुर में। कोल्हापुर में क्या हुआ? 1844 की बात करते हैं। कोल्हापुर में क्या हुआ? जो ईआईसी कंपनी थी उसने क्या किया? मैंने प्रशासन का पुनर्गठन किया। कोल्हापुर में ईआईसी ने क्या कर दिया? प्रशासनिक पुनर्गठन। क्या किया भैया? प्रशासनिक पुनर्गठन। प्रशासनिक पुनर्गठन किया।
अब भैया ये प्रशासनिक पुनर्गठन कर देगा ना कंपनी, तो इससे क्या होंगे, वहां के जो लोग थे वो क्या होंगे, नाराज हो जाएंगे और विद्रोह कर देंगे। बस ऐसे विद्रोह हो रहे हैं। यहाँ के जो लोग थे वो क्या हो गए, नाराज हो गए। नाराज होके क्या कर देंगे भैया, विद्रोह कर देंगे। तो भैया एक पॉइंट तो ये। अब एक पॉइंट और बात करते हैं। उस समय एक गाडकरी, एक सैनिक प्रजाति थी वहां पे, गाडकरी नाम की कौन सी सैनिक प्रजाति, गाडकरी या गडकरी, अपन बात करते हैं गाडकारी। गाडकारी क्या थी, गाडकारी एक सैनिक प्रजाति थी, वंशानुगत सैनिक प्रजाति। बोलो भैया समझ में नहीं आया। वंशानुगत का मतलब होता है भैया जैसे मैं हूं, मेरे पहले मेरे पापा से मेरे पापा, मेरे नहीं मेरे दादा, सेम जैसे आप हो, आपके पापा होंगे, आपके दादाजी होंगे, आपके दादा के पापा होंगे, तो वो होता है वंशानुगत। गाडकरी क्या था, गाडकरी एक वंशानुगत सैनिक क्या थी, टुकड़ी थी, मतलब वंशानुगत सैनिक जाति थी। वंशानुगत क्या होगी भैया, वंशानुगत सैनिक जाति। अब बोले भैया वंशानुगत होगी तो पर्टिकुलरली किसी प्रदेश में काम कर रही होगी ना, ये किसी किलो की रखवाली कर रही होगी। हाँ आपने सही पॉइंट पकड़ा, आपने सही पॉइंट पकड़ा। ये जो मराठा थे, मराठा किलो का क्या करती थी, उनकी रक्षा करती थी, मराठा किलो में अपनी सेवा देती थी। ये बोल सकते हैं मराठा किलो की रक्षा, या मराठा किलो में अपनी सेवा देती थी। मराठा किलो में, ये मराठा किलो की रक्षा, मराठा किलो की रक्षा का इनका क्या था, काम था। अब क्या हुआ कि कंपनी ने क्या किया, जो अंग्रेज थे इन्होंने इनका क्या कर दी, छटनी कर दी। अब क्या करेंगे, जो अंग्रेज थे, कंपनी ने क्या कर दी, जो ईआईसी कंपनी थी, कंपनी ने इनकी छटनी कर दी, कंपनी ने इनकी क्या कर दी, छटनी कर दी, यानी छाड़ दी इनमें से। हाँ भाई कोई बढ़िया है, कोई वैसा वैसा, इनकी छटनी कर दी। छटनी कर दी, छटनी करने के कारण इनमें हो गया आक्रोश कि भैया ये तो काम खराब कर दी यही सी कंपनी, अब क्या करेंगे, हम इनका विद्रोह कर देंगे। इस घटना के कारण, ये जो छटनी वाली घटना थी, इस घटना के कारण, ये जो घटना निकल के आई, इस घटना के कारण क्या हुआ, क्या कि इस घटना के कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया। इस घटना के कारण इन्होंने क्या कर दिया भैया, इन्होंने कर दिया विद्रोह। अब आप भी जानते हो विद्रोह कर दिया तो भैया विद्रोह इतना हो गया कि इन्होंने 2 किले, एक तो समनगढ़ का किला, इन्होंने 2 किले, एक तो समनगढ़, दिख रहा है क्या, एक से मैं देखता हूं फ्रेम में आ रहा है क्या, फ्रेम में आ रहा है क्या, आ रहा है। एक तो समनगढ़ का किला और एक भूदड़गढ़ का किला। इन 2 किलो पर क्या कर लिया भैया, इन्होंने अपना शासन कर लिया, मतलब इनको कब्जा कर लिया, लड़ाई करी अंग्रेजों से और ये 2 किलो को अपने कब्जे में ले लिया। फिर आप जानते भैया अंग्रेज आएंगे, इनको दबा देंगे। तो भैया ये कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी का विद्रोह का था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में चलवा देता हूं अभी, चलो भैया क्वेश्चन लगा दो, ठीक है। हाँ चलो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। ये भैया आरपीएफ, राजस्थान पुलिस फोर्स, SI का क्वेश्चन है 2018 का। जो गाडकरी थे, गडकरी विद्रोह में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ, दुर्गापुर, जलपाईगुड़ी, कोल्हापुर और बंजनगढ़। खाऊ आता भैया कोल्हापुर में ही तो हुआ था, तो कोल्हापुर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, भारत में ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ सावंतवाड़ी विद्रोह कहां हुआ, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, गुजरात, ओडिशा। गुजरात में तो भैया हमने 2 पढ़ लिए, एक तो सूरत का था और एक कच्छ का था, ये तो इसमें नहीं होगा। महाराष्ट्र में कौन, महाराष्ट्र में होगा ना आंसर, महाराष्ट्र आएगा इसका, खत्म। तमिलनाडु, ओडिशा, ये तो क्या हो, तमिलनाडु का दक्षिण में आ गया भैया, दक्षिण में तो भैया आपने पढ़ा ही नहीं, दक्षिण वाला ओडिशा वाला तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो अब पढ़ेंगे अपन। तो भैया अपन ने कंप्लीट कर लिया इसका सेकंड पोर्शन। जो जनजातीय विद्रोह था इसका सेकंड पोर्शन, पहला पोर्शन क्या था, बंगाल तथा पूर्वी भारत में विद्रोह, और सेकंड क्या था, सेकंड था भैया पश्चिम भारत में विद्रोह। पश्चिम भारत का विद्रोह हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसकी, दक्षिण भारत की विद्रोह की। भैया ठंड बढ़ चुकी है, अपन अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।